हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 8। पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों का दर्शन करवा रहे हैं एक जगह खड़े खड़े, और भगवान ये जानते हैं कि साधारण दृष्टि से ये नहीं हो सकता, मुझे अर्जुन को दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी। और इस श्लोक में भगवान इसके बारे में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 8, भगवान कृष्ण कहते हैं, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव सब चक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। भगवान कृष्ण कहते हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, न तू माम शक्य से दृष्टि, कि हे अर्जुन, तुम मेरे को इन चरम आँखों से, अपनी भौतिक आँखों से नहीं देख सकते। स्व चक्षुषा, इन भौतिक आँखों से तुम नहीं देख सकते। इसलिए क्या है, दिव्यम ददातिम ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं, ये क्या करती हैं, ये सिर्फ बाहर के इनपुट को गैदर करती हैं और ये अंदर भेजती हैं प्रोसेस होने के लिए। तो बाहर ये हार्डवेयर है और अंदर जो प्रोसेस होता है वो है सॉफ्टवेयर, अलग है। तो बाहर का अलग है, वो हार्डवेयर है, और अंदर ये सॉफ्टवेयर है, वो अलग है। तो हमारी जैसे इंद्रियां हैं, अलग अलग इंद्रियां हैं, वो हार्डवेयर है अलग है उनका, और सॉफ्टवेयर अलग है। जैसे आँख है या नेत्र है, ये हार्डवेयर है, लेकिन चक्षु जो है ये इसका सॉफ्टवेयर है। हमारी जीवा है, ये हार्डवेयर है, रसन इसका सॉफ्टवेयर है। नासिका है, ये हार्डवेयर है, और घ्राण जो है ये इसका सॉफ्टवेयर है। कान यानी कर्ण, ये हार्डवेयर है, और श्रोत्र ये इसका सॉफ्टवेयर है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे नेत्र नहीं बदलूंगा, नेत्र वही रहेंगे, मैं तुमको चक्षु बदलूंगा, मैं तुम्हारे चक्षु बदल दूंगा। नेत्र वही रहेंगे, चक्षु बदल जाएंगे। तो ये सारा क्या है, ये भगवान कृष्ण के हाथ में है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में होता है, वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, एक एडमिन होता है, सारा कंट्रोल उसके पास होता है। फिर वो जो छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन सब में छोटे छोटे अलग अलग कंट्रोल दे देता है। तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कैपेसिटी होती है कि वो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैपेसिटी होती है। मेन जो सॉफ्टवेयर है, मेन जो है एडमिन के पास होता है कंट्रोल, बाकी छोटे छोटे कंट्रोल सब डिपार्टमेंट में होते हैं। इसी प्रकार क्या है कि भगवान ने हमें अपने अपने कर्मों के हिसाब से भगवान की विभूतियों को देखने के लिए अलाउ किया है। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हम कितना भगवान की विभूतियों को देख सकते हैं, कितना भगवान के ऐश्वर्य को जान सकते हैं, वो भगवान ने हमको अलाउ किया है। जैसे इस जगत में, इस भौतिक जगत में, इस जीवन में मैं अमेरिका जाके आ सकता हूँ, अमेरिका जा सकता हूँ और वहाँ से वापस आ सकता हूँ। लेकिन जो भेड़ बकरियाँ हैं वो अमेरिका से वापस नहीं आ सकती, वो अमेरिका नहीं जा सकती, वो जाके वापस नहीं आ सकती। देवता लोग हैं, वो जो है ऊपर के लोकों में भी जा सकते हैं, नीचे के लोकों में भी जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते। देवता लोग जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। तो हमारा जो शरीर है ये किस माध्यम से कार्य करेगा, ये हमारा क्या, सबके कर्मों के हिसाब से अलग अलग है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन डोंट वरी, मैं अभी तुम्हारा सॉफ्टवेयर चेंज कर देता हूँ। तो भगवान को जो द्विभुज रूप जो है उसमें अर्जुन देख रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या है कि भगवान के ऐश्वर्य को, सारे ऐश्वर्य को एक साथ देखें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसका पासवर्ड मेरे पास है, मैं अभी तुम्हारी दिव्य जो दृष्टि है इसको चेंज कर, तुम्हारा जो चक्षु है इसको चेंज कर देता हूँ। इसलिए हम देखते हैं कि जब कोई भगवान कृष्ण का भक्त बनता है तो क्या चेंज होता है, हार्डवेयर वही रहता है, हार्डवेयर चेंज नहीं होता है,
लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो डेफिनेटली बदल जाता है। तो भक्ति का जो प्रवास क्या है, वो है हमारे सॉफ्टवेयर को बदलने का है। तो इसलिए कृष्ण, जब तक भगवान कृष्ण नहीं चाहते, कोई उनको देख नहीं सकता, कोई उनकी महानता को जान नहीं सकता। इसलिए भगवान कृष्ण क्या है, मायावादियों के लिए, निर्विशेषवादियों के लिए अपने आप को ढक के रखते हैं। भगवान कहते हैं कि जब वो मेरे को देखना नहीं चाहते, वो मेरे से प्रेम करना नहीं चाहते, उनको मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्यों उनके सामने जाऊं। लेकिन शुद्ध भक्तों के साथ उनके हर चीज़ में भगवान उनके साथ रहते हैं। तो ये भगवान देखिए बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझना कि भगवान कितने महान हैं, कि भगवान के ऐश्वर्य को अर्जुन भी देख नहीं सकता है। उसके लिए भगवान क्या है कि अर्जुन के सॉफ्टवेयर चक्षु को चेंज कर रहे हैं, उनको दिव्य दृष्टि देनी पड़ रही है, तभी वो भगवान के इन रूप को देख सकता है। इसी प्रकार देखिए, कोई बोले कि मैं भगवान हूँ, तो भाई पहले आप अपना ये विराट रूप दिखाओ। वो बोलेगा नहीं, तुम नहीं देख सकते, तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो ठीक है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो दिव्य दृष्टि देने की क्षमता है, तुम हमको दिव्य दृष्टि दो और फिर अपना विराट रूप दिखाओ। देखिए, भगवान कृष्ण इतने चीप नहीं है, इतने सस्ते नहीं है। भगवान कृष्ण ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो भगवत गीता को आत्मसात करके, भगवत गीता के माध्यम से हमको भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।